योगेश कुमार द्विवेदी। आप कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे तो होम टाउन मेरा प्रयागराज है, बट मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। आपको सहयोग करते हुए कितना समय हो गया? मैं 2012 से कर रहा हूँ सहयोग। इतने लंबे समय से सहयोग करने के कारण आपको क्या लाभ हुए? जो मेरे अंदर पहले डिप्रेशन था, स्ट्रेस टाइप का कह सकते हो, उससे दूर हुआ। प्लस मेरा एक मोटिव था, एक खोज थी मेरे अंदर। हम लोग बचपन में बात किया करते थे जब ट्यूशन जाते थे कि अगर भूत होता था भगवान भी होते होंगे, ऐसा कुछ सीन बनता था हमारे बीच में। तो जब इसमें मैं आया तो वो मुझे में कनेक्ट कर गया इस चीज़ को कि रियल की चीज़ें क्या हैं। आपके अनुभव से श्री माता जी कौन है? एक्चुअली मैं सहयोग, मेरी मम्मी पहले हरिद्वार में जुड़ी थी, तो उन्होंने मुझे रिलेशन दिया था, बट मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था, तो मैं क्रिकेट खेलने चला गया था। बट आफ्टर 3 इयर्स जब हम लखनऊ में आए, जब मेरे पापा की डिस्ट्रिक्ट इलाके में पोस्टिंग थी, सो मेरा एक एज ए बड़े बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं सेंटर में लेके जाऊँ। तो मैं वहाँ पे धीरे धीरे सुनता था ये चीज़ें कि अंकल लोग सिखाते थे कि कैसे क्या होता है। तो जब मम्मी ध्यान कर उठे थे तो मैं ध्यान में बैठा 10 मिनट के लिए। सो आफ्टर 14 डेज ऑफ मेडिटेशन इस बीच में मुझे श्री माता जी के दर्शन हुए थे सपने में। एक दिन सो रहा था, क्योंकि मैं ऐसे ही कर रहा था, तो उसमें जो हम एक मंत्र पढ़ते हैं कि ओम तमेव साक्षात्, तो उसमें पहले लक्ष्मी जी का नाम लेते हैं, फिर सरस्वती जी का नाम लेते हैं, फिर काली जी का। तो मैं उसमें ये मंत्र नहीं जानता था, बट मुझे जो दर्शन हुए थे, पहले श्री माता जी के लक्ष्मी रूप में दर्शन हुए, फिर उसके बाद सरस्वती रूप में दर्शन हुए, और फिर लास्ट में श्री माता जी महाकाली बनते हैं, जिनमें उनके हाथ आँख खुल जाती है और हाथ में खप्पर सा आता है। वो मुझे ऐसे ये हुआ। तो मेरा विश्वास पहले से वैष्णो देवी और सबको मानता था मैं, बट मुझे कैसे ऑनेस्टली कैसे कनेक्ट कर सके, तो वो मुझे समझ में आया। तो जब मुझे ये दर्शन हो गया तो मुझे ये तो विश्वास होगा कि ये कोई बड़ी चीज़ है, ये है श्री माता जी, कुछ है बड़ा। तब मैंने मम्मी क्योंकि लेक्चर सुनना करती थी उस समय, तो मैं एक दिन लेक्चर में सुन रहा था, क्योंकि मेरे को फील कुछ हो नहीं रहा था। विश्वास तो हो गया मुझे, बट फील नहीं हो पा रहा था। तो फिर एक लेक्चर में श्री माता जी बोलती हैं कि आपको ध्यान करने में 2 चीज़ ध्यान रखनी है। कि पहला, आप अपने विचारों से लड़ो मत, जो कि मैं करता था डेली, क्योंकि मुझे जॉब का समय दिक्कत थी, और भी चीज़ें थी जो चलते नॉर्मली सबके लाइफ में। तो मैंने पहले चीज़ इग्नोर करना शुरू किया, जो श्री माता बोले लड़ो मत, तो मैं लड़ता नहीं था विचारों से, अपने इग्नोर करता था उसको। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि आप अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार पर स्थापित करो। तो मैंने सहस्त्रार, मुझे वर्ड नहीं पता था, तो मैंने मम्मी से पूछ के समझा कि सहस्त्रार क्या है, और तो बताया कि आपका सर का ये ऊपर फ्रंटल बोन होता है। तो मैंने ये फिर आफ्टर 8 डेज़, तो मैंने ये फिर 7वां 8वां ऐसा करके 14 डेज़ ऑफ मेडिटेशन, मेरे यहाँ ठंडा फील होना शुरू हो गया। मुझे ऐसा खुल सा गया हो, बट मेरे हाथ में फिर भी कुछ फील नहीं हो रहा था, बट यहाँ इतना सुंदर फील हो रहा था कि उसके बाद मैं अपने प्रति ईमानदार हो गया। तब मैं सही मैं एन्जॉयमेंट के लिए करने लग गया ये ध्यान। आपके अनुभव से माता जी कौन है? जैसे मैंने बताया कि मुझे विजुअलाइज ही ऐसा हुआ सपने में, वो भी सपने टाइम भी ऐसा था 4 बजे मम्मी ध्यान करने उठती थी। तो मैं सपना देखा और मैंने मम्मी बताया, मम्मी ये देखिए श्री माता जी मुझे इस रूप में दर्शन दिया। तो मम्मी ने बोला, मैं तो तुम्हें बताती थी पहले से क्या आदिशक्ति है। तो तब से फिर बिलीफ मेरा पक्का है, तब से ऐसा हो गया। आपका श्री माता जी के साथ में क्या संबंध है? संबंध मतलब मैं अपने मम्मी से ज़्यादा श्री माता जी को मानता हूँ, ऐसा करके हम सभी मानते हैं, बट मैं भी, मेरे दिल में है वो चीज़ें। आपकी उम्र के जो दूसरे युवा लोग हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्यों उनको सहयोग करना चाहिए? सहयोग, एक तो इंसान ना थोड़ा सा आज के टाइम में ना तरीके ढूंढता है एन्जॉयमेंट के। हम भी ढूंढा करते थे तरह तरह से, इंसान बहुत सी गलतियाँ भी करता है, बहुत से करता है, बट सहयोग में जब आप आओगे ना, और उसमें सबसे अच्छी बात है, एक बार थोड़ा सा इसमें चल के देखो, आप करके देखो एक बार इसको थोड़ा सा, तो आपको जब अपने आप ही मजा आना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग होते हैं जो ढूंढ रहे होते हैं इस तरह की चीज़ें, बट एक बार आप आ जाओगे ना तो आपको फील होना चाहिए, एक बार शुरू हो जाएगा तो बहुत लाइफ आसान हो जाएगी, इंसान लाइफ आसान हो जाती है। सहयोग सीखने के लिए हमें कितना समय और कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? पैसे की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। वही पेड़ वाला एग्जांपल है कि धरती माँ में जब बीज डालते हो तो धरती माँ को पैसे नहीं देते हो, तो ये भी एक लिविंग प्रोसेस है आपके अंदर। तो पैसे का कोई सवाल कहीं से भी नहीं है, चाहे अभी हो चाहे आफ्टर कितने भी साल हो जाए। हाँ, सीखने वाली बात यह है कि अगर आप कुछ खोज रहे हो, इंसान हर समय खोजता ही रहता है, हम भी खोजते थे, कभी पैकेज खोजते थे, कभी कुछ खोजते थे। तो अगर आपकी खोज है ऊपर वाले को जानने की सही मायने में, और आप उसके ब्लेसिंग्स को फील करना चाहते हो, तो सहयोग इज ए मस्ट। अगर कोई सहयोग सीखना शुरू करना चाहता है तो किस प्रकार से कर सकते हैं? आप अपने किसी भी नज़दीकी ध्यान केंद्र पे जा सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे लर्निंग सहयोग है अवेलेबल हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको फिजिकली कहीं जाना है, आप पहले ऑनलाइन भी चीज़ें देख लो, बहुत से यूथ्स भी कनेक्ट हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। IIT बॉम्बे वाले सेशंस लेते हैं, हम भी लोग भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप स्पिरिचुअली, मतलब आप फिजिकली भी और ऑनलाइन भी कर सकते हो कनेक्ट। अगर व्यक्तिगत रूप से आपसे कोई मिलना चाहे और सहयोग सीखना चाहे तो क्या आप इसके लिए समय निकाल पाएंगे? बिल्कुल, हम निकालते हैं, वैसे भी निकालते हैं, और क्योंकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो सके, जितना लाइट जल सके उतना अच्छा। आप अपना मोबाइल नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी, 9889348497। कृपया करके एक बार और दोहरा दें। 9889348497। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री माता जी।